किसान भाइयों, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने सरसों की एक नई वैरायटी निकाली है, RH 1975। इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक हैं, सरसों वैज्ञानिक आप इनको कह सकते हो, डॉक्टर राम अवतार जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये हेड हैं तिलहन अनुभाग के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में ही। सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार। सबसे पहले सर ये बताइए, जो वैरायटी लेटेस्ट है ये RH 725 के बाद में निकाली है आपने 1975, किस टाइप की जमीन में इसको लगा सकते हैं? बिजाई का टाइम कब तक है इसका, थोड़ा सा ये बताइए पहले आप। देखिए, ये जो है RH 1975 हमारी लेटेस्ट किस्म है और ये अभी 2024 में ही नोटिफाई हुई है, अभी मार्च के महीने में। और इसका बीज जो है कुछ किसानों को इस बार दिया है हमने, कुछ सेल हुआ है और अगली बार तो हम जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध करवा देंगे। तो ये 725 नहीं, ये 749 हमारी एक वैरायटी होती थी जो है 10-11 साल हो गए उसको। और वो सिंचित अवस्था के लिए थी, समय पे बिजाई और सिंचित अवस्था के लिए। तो ये उस सेगमेंट में ये किस्म आई है, उस अवस्था के लिए ये किस्म आई है। और 10-12 साल बाद ये किस्म आई है इस सेगमेंट में। तो ये 749 भी जो है, RH 749 बहुत अच्छी वैरायटी थी। उसके बाद ये किस्म आई 12% के आसपास जो है इसकी अधिक पैदावार है उससे। तो ये परीक्षण जो है 749 के अगेंस्ट इस वैरायटी के हुए हैं हमारे। अगर मैं बात करूं, जैसे मिट्टी की कंडीशन में हम देखें, सिंचाई वाली भारी मिट्टी के लिए है या फिर हल्की ट्यूबवेल वाली जमीन में भी चल जाएगी ये वैरायटी? देखिए, ये किसी भी तरह की जो है जमीन है उसमें जो है ये कामयाब है, चाहे हल्की जमीन हो, चाहे भारी जमीन हो, चाहे दोमट जमीन हो, हर जगह जो है ये कामयाब वैरायटी है। तो इसका बिजाई का टाइम बताइए डॉक्टर साहब, बिजाई कब तक कर सकते हैं इसकी? देखिए, इसकी बिजाई का वैसे तो पूरा अक्टूबर महीना ही है इसका, लेकिन क्या है कि तापमान का जरूर किसान भाइयों ने ध्यान रखना है। जैसे अभी तापमान कुछ ज्यादा ही चल रहा है, तो 35 से नीचे तापमान आ जाए तो इसकी बिजाई हम कर सकते हैं और उसके बाद तो लगातार ही बिजाई चलेगी। तो तापमान का विशेष ध्यान रखना है किसान भाइयों ने। बिल्कुल, डेट का ध्यान न रखकर टेम्परेचर का ध्यान रखना चाहिए। टेम्परेचर का बहुत जरूरी है। जैसे इस बार 7-8 तारीख होगी, लेकिन 35 से ऊपर ही है तापमान जो है, तो अधिकतम तापमान जरूर देखना है। और नहीं तो 10 तारीख के बाद जो है इसकी बिजाई हम शुरू कर सकते हैं। और 10 से 20 के बीच में जो है सबसे उपयुक्त समय है इस किस्म की बिजाई के लिए। डॉक्टर साहब, ये हाइब्रिड वैरायटी है या फिर रिसर्च वैरायटी है? नहीं, ये प्योर लाइन वैरायटी है। हाइब्रिड भी हमने दिया है इसके बाद, अभी हमारा चिन्हित हुआ है RH 2101 के नाम से। और उसका भी एक आध साल में जो है बीज उत्पादन हम शुरू करवा देंगे। बिल्कुल, ये भी मैंने जो है किसानों को एक पोस्ट के द्वारा जानकारी दी थी कि यूनिवर्सिटी का हाइब्रिड बीज सरसों का जल्दी किसानों को मिलने वाला है, तो ये बात सही है? जी हाँ, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसने ये हाइब्रिड दिया है सबसे पहले। और इस पर रिसर्च जारी है आगे भी। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये हाइब्रिड ना होकर प्योर लाइन वैरायटी है, जो RH 1975 की हम बात कर रहे हैं। तो इसका किसान घर का बीज बार बार लगा सकता है अगले 3-4 सालों तक। तो सीड को ट्रीटमेंट कैसे करे, बीज उपचारित कैसे करे, थोड़ा सा ये बताइए सर। हाँ, इसका जो प्योर लाइन वैरायटीज हैं, जो प्योर लाइन किस्में हैं, तो इनका 2-3 साल तक वही बीज किसान भाई जो है उपयोग में ला सकते हैं। और इसके लिए जो है बीज का उपचार बहुत जरूरी चीज है। उपचार करके ही बोएं, क्योंकि बाद में जो है आपका जो ये फफूंद आता है कि इसमें जो जिसको हम तनागलन बोलते हैं, नीचे से भी गड़ जाता है। कोई भी प्लांट का जो है, पौधे का जो कोई भी पार्ट है वो गड़ सकता है उसमें, और उससे काफी नुकसान होता है। तो इसके लिए कार्बेंडाजिम नामक एक फफूंदनाशक है, उससे बीज उपचार जरूर करना है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से ये फफूंदनाशक लें, और हथेलियों से रगड़ के ही चिपक जाता है, इसको रगड़ के फिर उसके बाद बिजाई कर सकते हैं। सर, बात करें पैदावार की, तो इस वैरायटी में कितनी पोटेंशियल है पैदावार, अधिकतम पैदावार की क्षमता कितनी है? देखिए, इसकी औसत पैदावार ही जो है 28-29 मण प्रति एकड़ के आसपास है। और अधिकतम तो जो है ये 37-38 मण तक दे सकती है, अगर अच्छी कंडीशन है, सारी चीज इसकी जो है अच्छी देखभाल की है, बीज का उपचार किया है, बाद में भी फफूंदनाशक के स्प्रे किए हैं, तो कोई कारण नहीं कि आपकी अच्छी पैदावार ना आए। लेकिन
औसत पैदावार की बात करते हैं तो 28-29 मन के आसपास जो है औसत पैदावार है इसकी। बिल्कुल, पैदावार के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। जो लेटेस्ट वैरायटी यहाँ पर आरएच 1975 यूनिवर्सिटी ने निकाली है, मैंने खुद पर्सनली जब पिछले साल यहाँ पर लगी हुई थी तो डॉक्टर साहब के पास में आया था, वहाँ पर देखा भी था। बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। इसकी हाइट को भी डॉक्टर साहब मेंटेन करने की कोशिश करी है। हाँ, इसकी हाइट जो है दूसरी वैरायटी से कम है और नीचे से फुटा हुआ है इस वैरायटी में। बिल्कुल। और ये जो है किसान के खेत में बहुत सुंदर लगती है, दिखती भी लंबी है, फलियां भी लंबी हैं और दानों की संख्या भी जो है 20 से ज्यादा ही है इसमें। धन्यवाद।